2u sin थीटा माइनस जी टी। तो दो वैल्यूज आएंगी टी की, अब वाटर रॉकेट की प्रॉब्लम क्या, पहले तो प्रॉब्लम समझते हैं। इस तरह की एक बॉटल है, वाटर रॉकेट मतलब तुम्हारे पास एक प्लास्टिक की बॉटल है, ठीक है, उसमें तुम पानी डालोगे, उस बॉटल को यहाँ से किसी नॉब से कनेक्ट करोगे एक पंप से, और पंप को हमें प्रेशर देंगे, पंप को क्या देंगे, पंप को हम प्रेशर देंगे, ठीक है, और प्रेशर देने के बाद वाटर रॉकेट उड़ेगा। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट सुनो क्या है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है कि वाटर रॉकेट जब उड़ेगा तो हमें इसको मैक्सिमम दूरी तक पहुंचाना है, यानी हमें मैक्सिमम रेंज देनी है, मैक्सिमम इसको दूर तक पहुंचाना है। तो मैक्सिमम रेंज देखनी है तो इसमें यूज होता है प्रोजेक्टाइल मोशन का टॉपिक। पहली बात तो तुम्हें वाटर रॉकेट के अंदर मैक्सिमम रेंज ले जाने के लिए हमने यहाँ पर सबसे पहले तो यूज करी ऐसी बॉटल, नॉर्मल बॉटल यूज नहीं करी, एक एक्वा की बॉटल आती थी इस तरीके की, दो बॉटल ली हमने एक्वा की, ध्यान से सुनने वाली बात है, ध्यान से देखना, दो बॉटल ली हमने एक्वा की। इस बॉटल को हमने यहाँ से किया, इस बॉटल को हमने यहाँ से कट किया, एंड रीजन क्या था कट करने का, देखो कोई भी चीज सबसे ज्यादा उड़ेगी, सबसे लंबी उड़ती तभी है जब उसकी बॉडी एरोडायनेमिक हो। कोई भी चीज एयर को अच्छे से तभी काट पाती जब उसकी बॉडी एरोडायनेमिक हो। तो एरोडायनेमिक का मतलब क्या होता है, ऐसी बॉडी, पढ़ रखा है तुमने ये चीज, स्ट्रीमलाइन बॉडी पढ़ रखी है। तो इसलिए यहां पर अगर मैं सिर्फ एक सिंगल बॉटल की बात करूं तो स्ट्रीमलाइन बॉडी नहीं है। तो हमने क्या किया, हमने दो बॉटल ली, एक को आधा काटा, एक को आधा काटा, उसको ज्वाइन कर दिया और स्ट्रीमलाइन बॉडी बना ली। कैसे, ये जो हमारा सेक्शन है इसको ओपन करके हमने इसके पीछे ज्वाइन कर दिया। कैसे, यहाँ पर अगर मैं बताऊं तो ये वाली चीज मैंने ओपन करके यहाँ पर, हमने मतलब तीन जने थे यहाँ पर, मैं अकेला नहीं था, ऐसे हमने तीन जनों ने दिमाग लगा कर ज्वाइन कर दिया, ठीक है। और यहाँ पर हमने एरल लाइट, एरल लाइट सुना हुआ है, एरल लाइट जो वुडन वगैरह में काम आती है, तो एरल लाइट से हमने ज्वाइन किया वुड वगैरह चीज़ों को ज्वाइन करने के लिए। अब एरल लाइट क्यों यूज करा, फेविकॉल क्यों यूज करा, बिकॉज फेविकॉल में क्या होता है कभी कभी कुछ एयर पार्टिकल रह जाते हैं, तो उस एयर पार्टिकल की वजह से एयर अंदर जाएगी, एयर अंदर जाएगी तो ड्रैग बढ़ेगा, ड्रैग यानी फ्रिक्शन बढ़ेगा, एयर का फ्रिक्शन बढ़ेगा। तो एरल लाइट बिल्कुल बिना एयर से हर चीज को अच्छे से चिपका देती है, वुड वुड वगैरह में, या फिर जो भी कारपेंटर करता है ना एरल लाइट से चीजों को जोड़ता है ताकि वो चीज पक्की रहे। तो हम भी चाहते थे पक्की रहे ये चीज। तो ये देखो एरोडायनेमिक बॉडी बन गई, ऑलमोस्ट स्ट्रीमलाइन शेप आ गया, ठीक है। तो वाटर हमने यहाँ से बढ़ा, तो फिर हमने पंप से इसको कनेक्ट करने का भी एक कॉर्क टाइप चीज कोई डिजाइन करी ताकि इसमें भी एयर का कोई गैप ना रहे, क्योंकि ना प्रेशर का भी एक उसमें एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट में मैं प्रेशर की भी एक चीज दे रखी थी। क्या चीज दे रखी थी, सुनने वाली बात है ये, प्रेशर हमें बोला था कि 30 psi या फिर 40 psi तक की ले सकते हैं, यूनिट होती है प्रेशर की, तुम्हें पता है प्रेशर की यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर पास्कल, पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एक ही चीज होती है। psi को हम पास्कल में या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। प्रेशर की बहुत सारी यूनिट होती है जो हम पढ़ेंगे इसी साल, हमने सिर्फ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पढ़ी थी अभी तक यूनिट्स एंड डायमेंशन में, तो प्रेशर की बहुत सारी यूनिट्स होती है जो हम पढ़ने वाले हैं आगे के चैप्टर्स में। तो psi प्रेशर मतलब हमें बोला गया था कि तुम 30 psi से ऊपर प्रेशर नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि देखो तुम कॉमन सेंस की बात लगाओ, अगर हम यहाँ पर प्रेशर देंगे तो दो सिचुएशन होगी, या तो हम बहुत ज्यादा प्रेशर दे दें तो बॉटल फटी जाएगी, दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है या तो हम प्रेशर बहुत ज्यादा दे, इतना एक्सट्रीम दे कि बॉटल हमारी फटे ना पर वो बहुत दूर तक चली जाए, क्योंकि प्रेशर का मतलब क्या है, हम फोर्स दे रहे हैं, तो फोर्स की वजह से वो बहुत दूर जाएगी ना, ठीक है। बट हमको फिर प्रेशर भी 30 psi लेना था, इससे ऊपर नहीं लेना था हमको, मतलब हम अकेले नहीं थे यहाँ पर, बहुत सारे लोग ज्वाइन करते हैं टेक फेस्ट में। तो उसके रिजल्ट पे आता है तुम्हें दो टाइप के सर्टिफिकेट मिलते हैं IIT से, तो IIT से सर्टिफिकेट लेना भी बड़ी अच्छी बात होती है। दो टाइप के सर्टिफिकेट मिलते हैं, पहले सर्टिफिकेट जो मिलता है वो मिलता है कि तुमने प्रॉब्लम स्टेटमेंट को समझ के एक सोल्यूशन निकाल दिया, फिर दूसरा सोल्यूशन अगर सॉल्व हो जाता है तो तुम्हें इसको सर्टिफिकेट मिलता है फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइस का, ठीक है। तो आगे सुनते हैं कि हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट यानी दो सोल्यूशन दो प्रॉब्लम थी क्या। तो 30 psi ये हमारे पास कंडीशन थी कि इतने लगा सकते हैं, ये कंडीशन नहीं थी कि बॉटल कौन सी यूज करो, बॉटल तुम कोई भी यूज कर सकते हो, कितनी मर्जी बड़ी बॉटल यूज कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी है, पर बॉटल होनी चाहिए, तभी इसको बोलते हैं वाटर रॉकेट, बिकॉज वाटर से प्रोपेल किया गया, वाटर नीचे गिरेगा। अब हमने दूसरी चीज यहां पर ये सोची, अब एरोडायनेमिक, हम खुद भी एरोनॉटिकल इंजीनियर है, तो उसके हिसाब से ये चीज सोची कि अगर हम यहाँ पर फिन्स लगा दें जो रॉकेट में होते हैं, देखा हुआ है, इसको हम क्या बोलते हैं, फिन्स। तो इसकी वजह से क्या होता है, कोई अगर यहाँ पर वाटर खत्म हो गया, प्रेशर खत्म हो गया, तो फिन्स की मदद से भी बॉटल और दूर तक उड़ती रहती है एरोडायनेमिकली। अगर कोई हमने एक और भी चीज बना रखी है, ये भी मेरा तुम नोटिस करना चाहो तो हमारी एक वेबसाइट थी पहले एरोटेक एजुकेशन के नाम से, तुम ये डालना चाहो तो डाल भी सकते हो गूगल पे aerotecheducation.com। अभी तो वेबसाइट का डोमेन वगैरह तो खत्म हो चुका होगा, पर इसके अंदर हमने वो भी बनाया हुआ है ग्लाइडर्स, हमें बस पड़े, मैं तुम्हें ला के दिखाऊंगा, घर पे ही पड़े हैं मेरे पास ग्लाइडर्स,
ग्लाइडर्स का काम क्या होता है, पढ़ रखा तुमने। ग्लाइडर्स का काम मेनली ये होता है कि वो बिना इंजन के ग्लाइड कर सके। तो हम पेपर रॉकेट बनाते हैं ना, पेपर प्लेन बनाते हैं, तो एक तरह से वो भी ग्लाइडर ही होता है। तो ग्लाइडर को किसी इस तरीके से बनाओ ताकि वो बिना इंजन के मैक्सिमम डिस्टेंस तक ग्लाइड करता रहे। तो यहाँ पर वो सिचुएशन हो गई, रॉकेट से प्रेशर खत्म हो चुका है, पानी खत्म हो चुका है, पर फिर भी ये ग्लाइड करके और दूर तक पहुंच रहा है। तो पहली प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या आती है कि जितना दूर पहुंचाओ उतना बेटर, जितना दूर पहुंचाओ उतना बेटर। अब यहां पर प्रॉब्लम आती है कि रेंज का फॉर्मूला क्या है, प्रोजेक्टाइल मोशन का रेंज का फॉर्मूला क्या है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। ये है प्रोजेक्टाइल मोशन का रेंज का फॉर्मूला। तो हमें तो दूर पहुंचाना है ना, तो हम प्रोजेक्टाइल का एंगल क्या दें, किस एंगल में ये मैक्सिमम रेंज पहुंचेगी, कौन सा एंगल। अगर मैं एंगल 0 डिग्री कर दूं तो ऑब्वियसली वो तो घिसर जाएगा, जमीन ज्यादा फ्रिक्शन प्रोवाइड करती है एज कम्पेयर टू एयर। एंगल बहुत ज्यादा ऊपर कर दूं तो वो ऐसे जाके ऐसे गिर जाएगा, ऐसे जाके एक तरह से हाइट तो उसने एक्वायर करी पर रेंज बहुत कम एक्वायर करी। तो क्या एंगल होना चाहिए ताकि रेंज मैक्सिमम हो सके। तो हम तुम नॉर्मली देखा जाए तो तुम्हारे ख्याल से तुम अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो कि तुम सोच रहे हो कि मिडल एंगल हो, जैसे रौनक ने यहाँ पर बोला कि 45 डिग्री से 50 डिग्री के बीच में होना चाहिए, बिकॉज ये 0 डिग्री हो गया और ये वर्टिकल 90 डिग्री हो गया। 90 डिग्री में तो रेंज आई नहीं ना, यहाँ इसी करके यहीं से वापस हो गई, रेंज तो 0 हो गई। तो हमें रेंज मैक्सिमम चाहिए, हाइट मैक्सिमम नहीं चाहिए, याद रखना ये चीज। अगर हाइट मैक्सिमम चाहिए होती तो फिर तो मैं ऐसे भी करा देता उसको, ठीक है। अब तुम देखो फॉर्मूला, ये 2 थीटा है, ये स्क्वायर थीटा नहीं है, ये 2 थीटा है, यानी एंगल डबल हो रहा है। ये क्या है, 2 थीटा यानी एंगल डबल हो रहा है। तो साइन की वैल्यू मैक्सिमम कब होती है, मतलब साइन की वैल्यू मैक्सिमम कौन सी होती है। साइन थीटा ये हमने ट्रिगो में पढ़ रखे हैं, साइन एक्स जो लाई करता है वो -1 से लेकर 1 के बीच में लाई करता है। ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर हम कर चुके हैं, उसके अंदर मैं तुम्हें ग्राफ बनाना भी नहीं सिखाया, मैं सिखाऊंगा अभी। मुझे लगता है नेक्स्ट चैप्टर में हम यही समझेंगे ग्राफ कैसे बनाते हैं, और इसकी रिकॉर्डिंग मैंने तुम्हें भेज रखी है ग्राफ बनाने की, क्योंकि वो रिकॉर्डिंग मैंने बहुत पहले ट्रिगो की कर ली थी, तो तुम देख सकते हो। -1 मिनिमम वैल्यू होती है साइन थीटा की, 1 मैक्सिमम वैल्यू होती है। -1 से छोटा नहीं हो सकता, 1 से बड़ा नहीं हो सकता। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी साइन एंगल की। अब 1 कब होता है, कौन से एंगल पे साइन की वैल्यू 1 होती है, तो 90 पे। तो अगर मैं बोलूं साइन की वैल्यू 1 होती है 90 पे, देखो 90 के अलावा भी 1 होती है, कब दोबारा कब होती है, जब π/2 यहाँ पर आया 90, फिर ये क्या बन रहा है 3π/2, उसमें -1 है, तो वो -1 मतलब मिनिमम वैल्यू हो गई। फिर ये 5π/2, तो π/2 पे 1 आया, 5π/2 पे 1 आया, 7 पे नहीं आएगा, 9π/2 पे 1 आया, ऐसे पढ़ते थे हम, याद है ये चीज। तो हर एक π/2 पे 1 हो सकता है, हर एक π/2 ने सिर्फ π/2 5 9 ऐसे π/2 पे 1 हो सकता है। बट हमें तो यहाँ पर जो एंगल चाहिए π/2 एंगल इज 90 डिग्री, तो वो एक्यूट एंगल की रेंज में आ रहा है। बट 5π/2 और 9π/2 एक्यूट एंगल की रेंज में नहीं आ रहा, वो ऑब्ट्यूज एंगल बन जाता है ना। तो हमें तो यहाँ पर एक्यूट एंगल की रेंज ही चाहिए, तो इसका मतलब सिर्फ 90 ले लेते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर हमारा साइन क्या है, साइन 2 थीटा है, साइन स्क्वायर थीटा है, साइन 2 थीटा है, साइन 2 थीटा। तो अब इसको समझने के लिए नेक्स्ट पेज पे पढ़ते हैं, क्योंकि ये भी कॉन्सेप्ट है पूरा फिजिक्स का, बुक में भी गिवन है, पर ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग समझना बहुत अच्छा रहता है। टॉपिक का नाम क्या है, मैक्सिमम रेंज। तो व्हेन डू वी गेट मैक्सिमम रेंज, तो ये चीज हमें पता थी, ऑब्वियसली कैसे पता थी, क्योंकि हमने 11th में फिजिक्स पढ़ रखी थी। तो कॉलेज में जाने के बाद अभी तो जाता है इंसान जब 11th फिजिक्स पढ़ लेता है, तो ये चीज हमें कैसे पता थी, हमें फॉर्मुला चाहे ना याद हो पर हम फॉर्मुला देख सकते थे, क्योंकि हमें पता है ये चीज की फॉर्मुला आता है। और इनफैक्ट वैसे भी फर्स्ट ईयर की जो तुम्हारी कॉलेज की फिजिक्स होती है ना, वो 11th-12th की फिजिक्स ही होती है एक्जैक्टली सेम, तुम्हें आइडिया मिल जाता है, तुम उस टाइम भी ये सारी चीजें पढ़ते हो। तो रेंज का फॉर्मूला है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। ये फॉर्मूला रेंज का देखो ध्यान से, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी, ठीक है ना। तो साइन 2 थीटा की वैल्यू 1 हो, कब होती है 1, जब साइन 2 थीटा 1 को हम लिख सकते हैं साइन 90, इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना हम। तो एंगल से एंगल कंपेयर हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा थीटा। तो इसका मतलब 45 यहाँ पुट करेंगे, 45 का 2 मल्टीप्लाई होगा, कितना हो जाएगा 90, साइन 90 क्या होगा 1। तो मैक्सिमम रेंज की वैल्यू क्या आई, एंगल थीटा पुट करो 45 डिग्री, 45 इंटू 90, साइन 90 इज 1। तो मैक्सिमम रेंज की वैल्यू क्या आती है, यू स्क्वायर बाय जी, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द रेंज। यानी हमें 45 डिग्री के एंगल में रखना था हमारे किसको, इस कॉर्क को। अब प्रॉब्लम पता क्या आती है, ये कॉर्क अगर मैं डायरेक्टली अटैच कर दूं किसके साथ, ये कॉर्क वाली चीज को अगर मैं डायरेक्टली अटैच कर दूं पंप के साथ, ये कॉर्क है ये पंप है, तो ये गिर जाएगा, तो गिर जाएगा। तो मुझे ना एक लीवर बनाना पड़ा। तो हमने क्या करा, पता क्या करा, हमने करा ये चीज, तुमने देखा होगा पीवीसी पाइप्स होती है ना, हमने उसकी मदद से, मतलब ये सारा सामान हम बाजार से लाए थे खुद, और हमने उसकी मदद से हमने ये देखा, मतलब वीडियोस देख के समझा कि कैसे कर सकते हैं। ये एच शेप की हमने पीवीसी पाइप को कनेक्ट करा,
और यहाँ पर हमने एक वो कनेक्टर आते हैं पीवीसी पाइप पे, ऐसे ऐसे कनेक्टर आते हैं। तो ये एच शेप से यहाँ से पंप कनेक्ट हो गया, और ये जो हमारा है ना ये वाला लीवर, इस लीवर को हमने फिक्स नहीं रहने दिया, इस लीवर को भी हमने कनेक्शन ऐसे दे दिया था पीवीसी पाइप से कि ये लीवर रोटेट हो सके। तो ये जो लीवर है, ये वाला लीवर इस तरीके से रोटेट होता था, ऐसे से लेकर ऐसे 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 कहीं भी रोटेट होता था। तो ये एंगल दे रहा है उसको, और इस लीवर पे कनेक्टेड है एक कॉर्क जो एयर का गैप खत्म कर रहा है, और उस कॉर्क से कनेक्टेड है बॉटल। तो ये लीवर को हम किसी भी एंगल पे रोटेट कर सकते थे। अब मुझे ये भी कुछ चाहिए था, देखो कहने को तो मैं 45 डिग्री एग्जैक्ट एंगल पे एक डायरेक्टली फिक्स कर सकता था लीवर, पर मैंने लीवर फिक्स नहीं करा, मैंने लीवर को भी रोटेटरी बनाया। क्यों बनाया? वहां पर आती है हमारी सेकंड प्रॉब्लम। फर्स्ट प्रॉब्लम क्या कहती है इसको, इस एक्सपेरिमेंट में कि जितना दूर हो सकता है उतना दूर ले जाओ रॉकेट को। तो हमारी रेंज कितनी निकल रही थी, तो मैं बताया तो मैं तुम्हें आइडिया, अगर हम फिंस ना कनेक्ट करें तो हमारी रेंज आ रही थी 80 से 90 मीटर की। तो तुम्हें रेंज का मतलब समझ आ गया होगा। जैसे एक हमारा है ना, क्या कहते हैं, जुवेनाइल आइडिया है तुम्हें कि गोल्ड मेडल जीता था वो नीरज, तो उसने भी मैक्सिमम रेंज कवर की थी ना, वो भी प्रोजेक्टाइल ही तो था, तुम नोटिस करो। तो उसने भी, तुम ध्यान से देखते 45 डिग्री के एंगल भी फेंका हुआ है, उसका एंगल भी इस तरह का डिजाइन है 45 डिग्री ताकि मैक्सिमम दूर जा सके, ठीक है ना। तो अब हमने फेंस ना कनेक्ट करके हमारा जो जा रहा था रेंज वो जा रही थी 80-90 मीटर के आसपास, और जैसे हमने फेंस कनेक्ट कर दिया हमारी 180 तक 170 तक भी रेंज चली गई, 170 मीटर तक, और हद मार के लोगों की 200 तक गई थी। पर प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या थी? पहली प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये थी कि रेंज तुम्हारी होनी चाहिए मिनिमम 100 अगर रेंज तुम्हारी पार हो जाती है तो तुम सेकंड के लिए एलिजिबल हो, यानी सेकंड प्रॉब्लम के लिए एलिजिबल हो। फर्स्ट प्रॉब्लम अगर तुम्हारी 100 मीटर की रेंज पार हो जाती है तो तुम्हें सेकंड प्रॉब्लम यानी सेकंड प्रॉब्लम के लिए तुम एलिजिबल हो। तो बहुत सारे बच्चे हम जैसे फर्स्ट प्रॉब्लम में ही निकल गए क्योंकि इनकी रेंज 100 मीटर ऑब्टेन ही नहीं हो पाई। अब सेकंड प्रॉब्लम में आ गई, हमारी तो 180 190 जा रही थी, हमारी हाईएस्ट नहीं गई थी, 200 भी गई थी हाईएस्ट, ऐसा नहीं। उनकी बॉटल और लंबी थी, उन्होंने भी एरोडायनामिक डिजाइन बना रखा था। बहुत अच्छे बच्चे आते हैं आईआईटी के बच्चे, छोटे मोटे थोड़ी ना होते हैं, आईआईटी के खुद के भी बच्चे होते हैं। तो रेंज हमारी 100 मीटर से तो बहुत ऊपर चली गई थी। अब सेकंड प्रॉब्लम क्या आती है जिसकी वजह से हमने ये चीज लिवर में बनाई ताकि हम एंगल 45 फिक्स ना करें, उसको भी चेंज कर सके। देखो ध्यान से, सेकंड प्रॉब्लम थी, सेकंड प्रॉब्लम का नाम था बुल्स आई। गेम होती है एक, कौन सी गेम होती है? डार्ट वाली गेम होती है। क्या बने होते हैं इसमें? कॉन्सेंट्रिक सर्कल बने होते हैं, बने होते हैं नहीं बने होते? सपोजिंग ये ब्लू रीजन, ये ग्रीन रीजन, ये येलो रीजन, और ये डिस्क्वालीफाइड। तो एक ना मार्किंग तो दी हुई थी कि किस मार्किंग से तुम्हें एक्सपेरिमेंट करना है, उसी मार्किंग में खड़े होकर हम अपने एंगल को बना सकते थे। अब ये देखो, ये यहां से यहां तक डिस्टेंस इतना लंबा नहीं था, इतना बड़ा डिस्टेंस नहीं था। अगर हमारा इस सर्कल के बाहर जाता है डिस्क्वालीफाइड, यहां जाता है डिस्क्वालीफाइड, यहां जाता है डिस्क्वालीफाइड, तो अब हमें एंगल चेंज करना पड़ेगा। अब हमें मैक्सिमम रेंज तो चाहिए ही नहीं, तो एंगल कितना करूं बताओ? अगर मैं यहाँ पर साइन थीटा की वैल्यू क्या करती है, 0 से 90 बढ़ती है कम होती है? ग्राफ नहीं बताया ना तुम्हें, इस पे याद नहीं हो रहा। ग्राफ देखो, साइन थीटा की वैल्यू इस तरीके से बनती है, ये 90 डिग्री बनता है यानी π/2। 0 से 90 साइन थीटा की वैल्यू बढ़ती है, समझ आई ये बात? तो इसका मतलब हमारे को यहाँ पर साइन थीटा जो हमारा बन रहा है वो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेंज से। तो मुझे रेंज बड़ी नहीं चाहिए, मुझे रेंज छोटी भी नहीं चाहिए, मुझे रेंज चाहिए एप्रोप्रिएट बीच की। तो मैं एंगल 0 से 90 के बीच का कुछ रखूंगा, कोई ऐसा एंगल जिसके अंदर हमारी रेंज इतनी ज्यादा भी ना आए। अब तुम सोचो सर थीटा का रखोगे, नहीं मैं 2 थीटा की बात कर रहा हूँ। तो मान लो 2 थीटा हमारा हम ले लेते हैं 45 डिग्री, थीटा की वैल्यू कितना बन जाएगी 22.5, ठीक है ना। तो इस टाइप के हमने एंगल रखा था ताकि हमारा इसमें बीच में जा सके। अब सुनो, जो बुल्स आई में गया यानी बी में गया बिल्कुल बीच में, वो भी बीच का ये वाला पॉइंट, मार्किंग बनी हुई है फर्स्ट सर्टिफिकेट, कुछ रिवॉर्ड पॉइंट भी थे, कुछ कैश भी था बोनस, और फर्स्ट राउंड खत्म करने के बाद भी कैश बोनस मिलता है। तो कैश बोनस मिल गया था, ज्यादा नहीं मिलता उसमें, उस टाइम में तो 1000-2000 ही होता था। ग्रीन पे गिरा तो वो डिपेंड करता है ना कि कितने लोगों का कितना आया, फर्स्ट सेकंड थर्ड कैश प्राइस था, ठीक है। फिर येलो पे गिरा डिस्क्वालीफाइड, तो हमारा वहां तक तो नहीं जा पाया क्योंकि हमारी बॉटल में भी कुछ ना कुछ कमी थी, हो सकता है रह गई हो। तो हमारा यहाँ पर गिरा था, हमें सेकंड थर्ड प्राइस भी नहीं मिला, हमें कैश प्राइस नहीं मिला था, सर्टिफिकेट मिल गया था सेकंड राउंड के अंदर। सर्टिफिकेट यानी तुमने सेकंड राउंड भी क्लियर कर लिया, आईआईटी बॉम्बे का सर्टिफिकेट मिल गया था। फर्स्ट राउंड तो वैसे भी क्वालिफिकेशन का राउंड है, सेकंड राउंड मेन हमारा वो था, तो इसलिए ये लीवर बनाया गया ताकि हम एंगल को भी चेंज कर सके। समझ आई ये बात? तो इस पूरे एक्सपेरिमेंट से हमें समझ आया कि मैक्सिमम रेंज क्या होती है। मैक्सिमम रेंज यानी मैक्सिमम कितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हम कवर कर सकते हैं, उसके लिए एंगल बनता है 45 डिग्री। समझ आई ये बात? अब हमने क्या क्या चीज़ें निकाली, देखो फिर जाते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में क्या था, हमें निकालना था टाइम ऑफ फ्लाइट, हमें निकालना था रेंज, रेंज के अंदर में ही हमने मैक्सिमम रेंज निकाली। अब हमें निकालना है हाइट मैक्सिमम। हाइट मैक्सिमम ये कहते हैं फिर वेलोसिटी, ठीक है। हाइट मैक्सिमम कैसे निकालते हैं देखो ध्यान से। अब तो मैक्सिमम हाइट के लिए हम दोबारा डायग्राम बनाते हैं, तुम ध्यान से देखना अब, और इसको चाहे बाद में लिख लेना,
फिजिक्स की क्लास थोड़ी तो फ्लो में चल जाती है। ये बनाया हमने प्रोजेक्टाइल मोशन, तो ये बन गया हमारा मैक्सिमम हाइट। ठीक है, शुरू करें फिर मैक्सिमम हाइट। तो मैक्सिमम हाइट में अब इतना तो आइडिया हो चुका है, यू बाई जीरो है, ये तो पता लग चुका है ना, पर यू एक्स की वैल्यू अभी भी है, यू बाई जीरो है पर यू एक्स की वैल्यू अभी भी है, यू एक्स खत्म नहीं हुआ। तो यहाँ पर हम वर्टिकल मोशन लगाते हैं, एक काम करते हैं, यू वाई को कंसिडर करके वर्टिकल मोशन लगाते हैं। तो वर्टिकल मोशन में मैं तीनों इक्वेशन लिख रहा हूँ, वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस माइनस जी टी। अब ये टी भी अलग होगा, टी हाफ, हाफ की मैं हाफ भी नहीं कह सकता, मुझे क्या पता कि जो हमारा टाइम ऑफ राइट है उसके हाफ पे हमारा मैक्सिमम हाइट आएगी, हो सकता है हाफ पे ना आए, हो सकता है 1/4 में मैक्सिमम हाइट आ जाए, तो टी अलग होगा, ये वाला टी, वो वाला टी नहीं होगा, हम वो वाला टी नहीं पुट कर सकते, टी टू पुट कर लेते हैं। इस इक्वेशन में कोई अननोन है, हाँ वी वाई तो जीरो है ना, नहीं वी वाई जीरो नहीं है, यू वाई जीरो है, कुछ निकाल नहीं सकते बिकॉज टी टू भी नहीं पता, वी वाई भी नहीं पता। अब सेकंड इक्वेशन अप्लाई करते हैं, एस यहाँ पर क्या है, एस है डिस्प्लेसमेंट, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन है वाई एक्सिस का 0, फाइनल पोजीशन है वाई एक्सिस का x, h, यही तो निकालना है हमें। तो h मैक्स माइनस 0, अब ये x की वैल्यू क्या ये भी निकालेंगे, क्या पता ये x की वैल्यू r/2 ही हो, मतलब कि हाफ रेंज पे ही हमारी मैक्सिमम हाइट आती हो, नहीं पता, वो भी निकालेंगे। ठीक है ना, तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन इज इक्वल टू यू बाई टी, यू वाई की वैल्यू क्या होती है, यू कॉस थीटा, यू वाई की वैल्यू यू कॉस थीटा। एक मिनट रुक जाओ, यहाँ पर यू वाई जीरो नहीं है, हम मोशन कौन सा कंसिडर कर रहे हैं, गलत हो गया ये चीज गलत हो गई, हम मोशन कंसिडर कर रहे हैं ओ से लेकर एच तक, हम मोशन कंसिडर कर रहे हैं ओ टू एच, हम मोशन ओ टू एच कंसिडर कर रहे हैं, तो इनिशियल वेलोसिटी ओ की आएगी, और इनिशियल वेलोसिटी ओ की यू वाई क्या है, यू साइन थीटा, एच पॉइंट पे होती है फाइनल वेलोसिटी, तो फाइनल वेलोसिटी जीरो आएगी, वी वाई जीरो है यहाँ पर, यू वाई साइन था, यू एक्स कॉस था, यू वाई साइन यू एक्स कॉस, देखो ध्यान से, यू एक्स यू वाई। ठीक है, तो यू वाई की वैल्यू तो वही है जो स्टार्टिंग में, देखो स्टार्टिंग में तो इनिशियल वेलोसिटी देखी जाएगी ना, वो थोड़ी ना जीरो है, अगर जीरो होती है इनिशियल वेलोसिटी तो बॉडी कहाँ जाती है ऊपर, फाइनल वेलोसिटी यानी एच पॉइंट तक, हम ओ टू एच पोर्शन कंसीडर कर रहे हैं ना, तो एच पॉइंट तक फाइनल वेलोसिटी जीरो है, वो होगी जीरो। ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन से भी कुछ निकाल सकते हैं, हाँ निकाल सकते हैं, इस क्वेश्चन से हम टाइम निकाल सकते हैं हम, क्योंकि यू तो पता ही है ना हमें, थीटा भी पता है, इस क्वेश्चन में गिवन कंडीशन, गिवन चीजें क्या, गिवन चीजें इस क्वेश्चन में यू है और थीटा है। ठीक है, क्या निकाले फिर, माइनस यू साइन थीटा बाई माइनस जी इज इक्वल टू टी टू, क्या वैल्यू आ गई, यू साइन थीटा बाई जी। अब ये टाइम को तुम नोटिस करो, क्या टाइम है ये, टाइम ऑफ लाइट की वैल्यू क्या थी, चेक करो, टाइम ऑफ लाइट की वैल्यू हमने निकाली है, तुम्हें भी याद होनी चाहिए, अब मुझे याद है टाइम ऑफ लाइट की वैल्यू क्या आती है, देखो ध्यान से, 2u साइन थीटा बाई जी, और वो वाले टाइम की वैल्यू क्या आई है, ओ से लेकर एच तक मोशन की u साइन थीटा बाई जी, इसका मतलब वो वाला टाइम इसका हाफ है, इसका मतलब हाफ टाइम पे हम मैक्सिमम हाइट पहुंच जाते हैं, समझ आई ये बात। दिस टाइम इज हाफ ऑफ टाइम ऑफ लाइट, हर चीज हम निकाल रहे हैं, हम अपने आप नहीं बता रहे ये चीज होगी, हर केस में आपको ये तो प्रोजेक्टल जनरल सा प्रोजेक्टल है ना तुम्हारा, हर केस का मतलब क्या होता है कि थीटा अलग हो, थीटा तो कुछ भी पुट कर सकते हो, यू अलग हो, यू तो कुछ भी पुट कर सकते हो, जी तो सेम ही है, तो ये हो गया हाफ ऑफ टाइम ऑफ लाइट, हाफ टाइम ऑफ लाइट बन रहा है ये हमारा टाइम 2 हो गया। अब देखो, अब हम यूज करते हैं सेकंड इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन में क्या था हमारा, एच मैक्स माइनस 0 यू वाई इंटू टी, टी यहाँ पर कौन सा आएगा, अब मैं यहाँ पर टी को पुट कर देता हूँ, टी टू हमारा क्या हाफ टाइम, ठीक है ना, टी टू हमारा हाफ टाइम है, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। अब यहाँ पर हम टाइम की वैल्यू पुट कर देते तो हमारे एच मैक्स की वैल्यू आ गई, ये तो निकालना था, यू वाई की वैल्यू क्या है, यू साइन थीटा, टाइम 2 की वैल्यू कितनी है, यू साइन थीटा बाई जी माइनस 1/2 जी इंटू टाइम 2 का स्क्वायर, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय जी स्क्वायर, एक जी से जी कट जाएगा, यहाँ पर भी क्या बन रहा है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय जी, यहाँ पर क्या बन रहा है -1/2 यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय जी, तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय जी कॉमन आ रहा है, बच्चा क्या 1 - 1/2, और 1 - 1/2 क्या होता है 1/2, तो इसका आंसर क्या आ गया, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, ये साइन 2 थीटा नहीं है, ये साइन स्क्वायर थीटा है, साइन 2 थीटा नहीं है, ये साइन स्क्वायर थीटा है। तो अब दोबारा देखो फॉर्मूला, रेंज का फॉर्मूला क्या था, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी, मैक्सिमम हाइट का नहीं, मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला क्या है, मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला क्या है, यू स्क्वायर बाय जी, बिकॉज ये खत्म हो जाता है 1 बन जाता है, हाइट मैक्सिमम का फॉर्मूला क्या है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, फर्क है दोनों में, यहाँ पर हम साइन 2 थीटा की बात कर रहे हैं, स्क्वायर नहीं 2 थीटा, यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा और हाफ भी हो रहा है साथ में, ठीक है। तो तुम अब मैं एक और क्वेश्चन देता हूँ, यहाँ पर एक और क्वेश्चन क्या देने वाला हूँ
कि मैक्सिमम हाइट की वैल्यू और रेंज की वैल्यू कब इक्वल हो सकती है बताओ। अगर थीटा की वैल्यू मैं पुट कर देता हूं, तुम्हें जो क्वेश्चन बोला है मैंने कि मैक्सिमम हाइट की वैल्यू और रेंज की वैल्यू कब इक्वल है, तो तुम इसको इक्वेट कर दो, अपने भी थीटा आ जाएगा। इक्वेट कर दो, देखो ध्यान से, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। मतलब इक्वेट कर दो, तभी तो हम बोल रहे हैं कि कब कब इक्वल है, मतलब कौन से एंगल में दोनों की वैल्यू इक्वल है, तो एंगल ही निकाल रहे हैं। अब इस साइन थीटा 2 थीटा की आइडेंटिटी लगा देते हैं, 2 साइन थीटा, ठीक है, क्या वैल्यू आ गई है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा यानी tan थीटा इक्वल टू 2। तो कब होगा, जब tan थीटा की वैल्यू क्या हो, 2 हो। थीटा कितना होगा, tan इनवर्स 2। tan थीटा होता क्या है, परपेंडिकुलर बाय बेस, ये निकल जाएगा फिर √3 √5 है ना। अब एंगल क्या है वो तो पता नहीं, tan इनवर्स करके निकालेंगे या लॉग टेबल से निकाल, ये वाली चीज अब नहीं है, समझ आ गई ये चीज, साइन अपॉन कॉस tan बन गया ना ये। तो व्हेन इज हॉरिजॉन्टल रेंज एंड मैक्सिमम हाइट आर इक्वल, ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ मैं, व्हेन एच मैक्स एंड आर इक्वल। क्लियर हो गई ये चीज। तो एच मैक्स निकल गया। अब एच मैक्स में भी एक और फॉर्मूला आता है, क्या फॉर्मूला आता है, एच मैक्स तो निकल गया हमारा, क्या फॉर्मूला आया था, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। अब तुम्हें ये तो पता है ना कि ये मैक्सिमम हाइट प्रोजेक्टल की ऐसे आ रही है, जब प्रोजेक्टल यहाँ पर था, तो प्रोजेक्टल यहाँ पर था तब मैक्सिमम हाइट थी। पर अगर मैं प्रोजेक्टल को इस एंगल के अकॉर्डिंग ना फेंकूं तो प्रोजेक्टल की मैक्सिमम हाइट कब होगी, कॉमन सेंस के अकॉर्डिंग हम बोलेंगे सर प्रोजेक्टल का मतलब होता है बॉडी को हवा में उड़ाना, तो बॉडी को हम ऐसे उड़ाएंगे तब भी प्रोजेक्टल की मैक्सिमम हाइट निकलेगी, ऐसे फेंको ऊपर प्रोजेक्टल की मैक्सिमम हाइट निकलेगी। तो एंगल क्या बन गया फेंकने वाला, कितना एंगल बन गया 90। तो तुम्हें पता है वैसे भी साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी 1, तो थीटा क्या होगा 45 नहीं, वो 2 थीटा था। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन 90, तो थीटा से थीटा कंपैरिजन करके आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। समझ आ गई ये बात। तो मतलब जब 90 डिग्री हम फेंकेंगे प्रोजेक्टाइल को तब भी मैक्सिमम हाइट गई, तो कॉमन सेंस के अकॉर्डिंग समझ आ ही रहा है वैसे भी। और मैक्सिमम हाइट, ये भी हाइट मैक्सिमम है, वो क्या है एंगल 90 पे मैक्सिमम हाइट, वो भी वर्टिकल प्रोजेक्टाइल, ये वर्टिकल प्रोजेक्टाइल की मैक्सिमम हाइट है। और वर्टिकल प्रोजेक्टाइल में थीटा 90 डिग्री है। इस स्क्वायर को वहां जाके रूट कर दो, रूट 1 1 ही रहता है तो स्क्वायर हट जाएगा, ऐसे कर लो, साइन थीटा की वैल्यू तो भी 1 ही रहेगी। अब आ गया 90, स्क्वायर वहां रूट हो जाएगा, रूट 1 तो रूट 1 1 ही रहता है। बताओ क्लियर है सबको।